मेरे पास फ़ैम पे पड़े 2200 कुछ, अराउंड 2000 रुपये। ठीक है, मैं सोच रहा था मैं उसका क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि आई कैन डू गैम्बलिंग। बट फिर यार गैम्बलिंग नहीं यार, अगर एक बार मैंने गैम्बलिंग कर ली तो एडिक्शन हो जाएगी शायद, पता नहीं। मैंने सोचा कि अगर 2000 रुपये पड़े तो क्यों ना ड्रॉप शिपिंग करी जाए। और मेरे को पहले ड्रॉप शिपिंग तो सबको पता है क्या होती है, बट एज अ चैलेंज ले रहा हूँ। पसीना आ रहा क्योंकि फ़ैन नहीं चला रखा, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आएगी फ़ैन की। तो मेरे पास 2000 रुपये पड़े हुए हैं और मैं उन्हीं से ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ। प्रोडक्ट कहाँ से लाऊंगा, स्टोर कैसे बनाऊंगा, क्या प्लान लिया है मैंने शॉपिफाई का वो बताऊंगा। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। और 2000 रुपये का एड स्पेंड ही होगा ऑब्वियसली। मैंने कल ही शॉपिफाई का प्लान ले लिया था 20 रुपये का, और मैं सोचा था कि कल से ही बनाने लग जाऊँ यार, 1 महीना ही। बट मैंने सोचा आज वीडियो बनानी है तो मैंने आज से ही शुरू करूँगा। प्रोडक्ट मेरे को मिल चुका है। अब प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढा, देखो यार तुम्हें तो पता है कि इंडिया में कौन कौन से सप्लायर हैं। एक तो इंडिया मार्ट है, बस वही है, और कोई भी नहीं मैं बताऊँ तो। एक इंडिया मार्ट है, वो आपको सस्ते में देता है लेकिन वो आपको बल्क में देता है। ठीक है, पर बल्क में तो तभी मंगाओगे जब कुछ कर पाओगे, मतलब कुछ कराओ तुम्हारे पास पैसे हो। बट मेरे पास तो 2000 रुपये ही हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक और प्लेटफॉर्म है रोपोसो क्लाउड। शिपिंग सब कुछ वही देखता है, पैकेजिंग। तो मैं उसी से करने वाला हूँ। पंखा चला लूँ क्या, पूरा भीग गया मैं। तो सबसे पहला काम है प्रोडक्ट ढूंढना। तो समर चल रहा है तो मैंने समर से रिलेटेड ही कोई प्रोडक्ट ढूंढा है। ठीक है, देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है। तो समर से रिलेटेड ही मेरा प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करी है। प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, आगे चल के अगर फर्दर वीडियो अगर बनानी हो। तो प्रोडक्ट मैंने ढूंढ लिया है। ठीक है, और फिर स्टोर बिल्डिंग की बात आती है तो स्टोर अभी मैं बनाऊंगा, उसकी वीडियो में दिखा दूंगा फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के। तो जल्दी कुछ काम नहीं है, बाकी मेन तो एड्स पे ही फोकस रहेगा। Kill the beams, hold my mind, ever since you came around. Be a view, from your life, it's been so kind. I can feel fast, I forget about the past, I come on to escape my fears. Friends only pass by, short, no one's replies, with you I feel something real. Now, I'm nearly bound to see you smile today I die. Oh, I need you by my side to be high on life, till the day we die. High on life, till the day we die. High on life, till the day we die. मैंने स्टोर बना लिया है। अब दिक्कत ये आ रही है स्टोर में कि सब कुछ रेडी है, लेकिन मेरा रेजर पे सेटअप नहीं हो रहा, कैश फ्री सेटअप नहीं हो रहा, पेमेंट ले ही नहीं रहा, अकाउंट बन ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ COD रख दिया कि कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, और वो रोपोसो क्लाउड करके मुझे दे देगा। तो स्टोर सेटअप करने में 1 दिन से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। मैंने थोड़े मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखे हैं, और नाम मैंने एज अ सीज़न स्टोर रख दिया है। हाँ, मुझे पता है लोग कहेंगे कि यार इसमें फ्लक्चुएशन आएगी जब सीज़न बदलेंगे, बट अलग अलग सीज़न के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अभी कम प्रोडक्ट्स हैं, फिर आगे चल के अगर स्टोर ठीक चल रहा है तो उसमें सेक्शंस बना देंगे हम कि समर के लिए ये, मानसून के लिए ये। तो अभी तो समर चल रहा है और मानसून आने वाला है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट एक समर प्रोडक्ट है मेरे पास बहुत सारे, और एक मानसून प्रोडक्ट भी है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने 4 दिन बर्बाद कर दिए, 4 दिन। सिर्फ मेरा रेजर पे का अकाउंट सेटअप नहीं हो रहा, वो सेटअप नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट भी एक्टिव नहीं था, उसको एक्टिव करा के आया मैं। तो ऐसे ऐसे दिन बर्बाद हो जा रहे थे मेरे, पर कोई नहीं। चलो, अब मैंने सोचा कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले सकता मैं, क्योंकि रेजर पे वो नहीं हो रखा एक्टिव, तो मैं सिर्फ COD ले सकता हूँ। और मेरे को रोपोस पे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे पैसे वो ना खा जाए, बट फिर भी डैशबोर्ड में दिख जाता है। मैंने गलती से, पता है, ऑर्डर कर दिया था। होता है ना ऑनलाइन जाके तुम चेक करते हो, तो मैंने COD दबाया, COD पे वो कर दिया कन्फर्म ऑर्डर। बट कोई नहीं, अब मेन एडवर्टाइजिंग है, एड कैंपेन बनाते हैं एक अच्छा सा और चलाते हैं उसको। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब मेरे पास 2000 रुपये नहीं, 1000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं, मतलब, तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। This is my footage of after like 10 days of making drop shipping store and running ads for it। मैं बताता हूँ हुआ क्या एक्चुअली। सबसे पहले तो मैंने स्टोर बना दिया, स्टोर ठीक था, ठीक है, जैसा होना चाहिए एज अ बिगिनर के लिए वैसा बना दिया मैंने। ठीक है, फिर स्टोर बनाने के बाद एड्स की दिक्कत आ गई मुझे, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। मैं बताता हूँ हुआ क्या। बहुत ही लाजवाब हो गया, मतलब बहुत सही हो गया। मैं बताता हूँ हुआ कि देखो, जब भी तुम ऐड चलाते हो, ठीक है, तुम्हें उसमें एड फंड डालना पड़ता है, यानी पैसे डालने पड़ते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने तो पैसे डाल दिए, 2000 रुपये तो डाल दिए। ठीक है,
$2000 रुपये थे, मैंने डाल दिए। और फिर जब मैं एड्स रन करने गया ना, तो मेरा मेन ऐड अकाउंट होता है ना, वो था, उसमें डाल दिया, ठीक है, मेरे नाम से जो था। फिर मैंने ऐड अकाउंट बनाया, मतलब एक बिज़नेस अकाउंट भी बन गया मेरा, ठीक है। तो जब मैंने ना शॉपिफाई में ना, देखो एक चीज़ होती है पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है कि समझ लो तुम्हारी वेबसाइट पे किसी ने क्लिक करा, ठीक है, तो उन्हें कोई स्टोर देखा, ठीक है, तो उसको ऐड टू कार्ट करा, तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको ट्रैक करने के लिए पिक्सल होता है। मतलब कि पिक्सल जैसे तुम्हें बस ट्रैक करता है कि तुमने क्या क्या करा वेबसाइट में, तुम्हारी रिकॉर्डिंग रखता है, वो ऐसे दिखाता रहता है तुम्हें, डाटा होता है एक तरीका कि ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर इतनी देर रहा और इतने सेकंड तक रहा, तो ये पिक्सल डाटा होता है एक तरह का, वो सेटअप करना होता है। तो वो फेसबुक से शॉपिफाई कनेक्ट हो जाता है, तो इतना कोई मतलब कुछ ख़राबी नहीं होती। तो उसमें हुआ क्या कि मैंने शॉपिफाई से करा कनेक्ट, ठीक है, तो जो पिक्सल था वो हो गया कनेक्ट, जो पिक्सल था ना वो शॉपिफाई का, वो कनेक्ट हो गया उससे, क्या कहते हैं, फेसबुक से। लेकिन जब मैंने देखा कि वो फेसबुक बिजनेस अकाउंट से कनेक्ट हो गया, ना कि मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट था वो उससे, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल अकाउंट था उससे कनेक्ट हुआ, बिजनेस अकाउंट एक बन रखा था उससे हुआ, और उसमें फ़ंड्स थे ही नहीं, ठीक है। और मैं ऐसे हो गया, भाई इसमें तो फंड्स है ही नहीं, 2000 रुपये का मैंने चैलेंज रखा था, वो है ही नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि यार 2000 मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे, 4000 रुपये कुछ, ठीक है। तो मैंने कहा 2000 रुपये डाल के देखता हूँ, कोई एक दो सेल आ जाएंगी, फिर देखते हैं। तो अब 2000 रुपये तो गए मेरे, ठीक है। तो मैंने अब 1000 रुपये और डाले। तो फिर मैंने उसकी ऐड रन करी, ठीक है। पहले मैंने ऐड रन करी, पहले तो ऐड रन होने में तो चोचले हो रहे कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो मैंने ऐड रन करी, देखो कुछ ऐसी ऐड दिख रही है, ठीक है। ऐड की भी वीडियो बना रखी है मैंने, तो वो करा रन। और फिर वो तो मतलब ऐसा हो गया कि कोई भी सेल नहीं आई, कुछ भी सेल नहीं आई, कुछ भी सेल नहीं आई, एक भी सेल नहीं आई, 800 रुपये बर्बाद, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार ये जो 2000 रुपये पड़े हुए ना, सिर्फ 500 रुपये की इंगेजमेंट ऐड चला देता हूँ, ठीक है, जो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने वाले, ट्रैफिक ऐड सॉरी, ठीक है, ट्रैफिक ऐड चला देता हूँ। तो फिर ट्रैफिक ऐड चला दी, और इतने सारे वो आ गए, लिंक क्लिक्स आ गए और शॉपिफाई सेशन आ गए, बिल्कुल ही मतलब फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो उधर 500 रुपये बर्बाद। और फिर मैंने सोचा यार अब तो क्या करूँ, ठीक है, 200 रुपये डाल के देखता हूँ। और 200 रुपये डाले, फिर भी कोई सेल नहीं आई। मैंने प्रोडक्ट बदल के देखा, फिर भी कोई सेल नहीं आई। 200 रुपये में क्या ही हुआ, ठीक है। तो भाई बस इतना ही हुआ, पैसे बर्बाद हो गए। और उसमें अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हुए हैं जो नो ओरिजिनल था। और उससे अब क्या होता है कि जो पिक्सल है ना वो चेंज नहीं होता, ठीक है। वो एक बार कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूँ बताऊँ, मतलब वो शॉपिफाई से कनेक्ट हो गया, अब वो ऐड अकाउंट से कनेक्ट नहीं होगा, शॉपिफाई दिखा रहा है कांट चेंज दिस पिक्सल। अब मैं क्या करूँ भाई, कोई नहीं, या तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो पैसे तो नहीं है मेरे पास, लिटरली अकाउंट में पड़े 1020 रुपये, 20 रुपये खर्च, अकाउंट 20 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गया, अकाउंट हो जाएगा ख़त्म, शायद अकाउंट हो जाएगा ख़त्म, उड़ जाएगा। तो अब मेरे को करना पड़ेगा, या तो मैं नौकरी करूँगा, या फिर कोई पार्ट टाइम काम करूँगा, या तो पापा मम्मी से पैसे मांग लूँगा कि इतने पैसे दे दो, कुछ करके दे देता हूँ। लेकिन क्या ही हो जाएगा। तो इस बार मुझे किसी का कोर्स ख़रीदना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, गाइडेंस में रहना पड़ेगा, या कॉल वॉल बुक करनी पड़ेगी, तब जाके ही कुछ होगा मेरा, ठीक है। क्योंकि यार देखो मेन थिंग क्या है ना, स्टोर को अच्छा बनाना और एड्स रन करना ज़रूरी है बहुत अच्छा। मतलब इंटरेस्ट टारगेटिंग जो होती है वो अच्छे से आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि CBO ABO मैनेज कैसे करते हैं। इंटरेस्ट टारगेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे मेन होता है वेबसाइट परचेस, लाइक कॉस्ट पर वेबसाइट परचेस, कि कितने पैसों में कितने वो आ रहा है क्लाइंट, एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने क्या सीखा कि तुम्हें सीख के ही करनी चाहिए, पैसे वैसे ऐसे बर्बाद मत करो, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 5000 रुपये मिल गए चलो, और वो भी मैंने लगा दिए, ठीक है, और कोई सेल नहीं आई, मैं तो रोता रह जाऊँगा फिर, ठीक है। फिर अगर मैंने किसी का वो भी खरीद लिया ना कोर्स वोर्स या सीख के, तो मतलब कुछ सीखा तो मैंने, अगर शॉपिफाई नहीं सीख पाया तो फेसबुक ऐड सीख लूँगा, है ना, समझ रहे हो ना, ई-कॉमर्स के लिए। अगर तुम बिगिनर हो ना, तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बजट तुम्हारा होना चाहिए अराउंड 2000 से तो ऊपर होना चाहिए। अगर देखो, अगर तुमने 1000 लगाए, 1000 रुपये कभी खर्च नहीं होते हैं, पहली बात तो 800 रुपये खर्च होंगे तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारा ऐड इतना बढ़िया होना चाहिए ना, इतना बढ़िया कि उस पर लिंक क्लिक्स अच्छे हैं, उसका CTR कम हो जाए, तब जाके पूरे शायद 1000 खर्च हो, वरना कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 1000 रुपये का वो तो लगते भी नहीं है, 1000 कभी पूरे होते हैं, मतलब पूरे 1000 लगते भी नहीं है। तो तुम्हें ज़्यादा ही बजट डालना चाहिए, 2000 से ऊपर का बजट डालना चाहिए हमेशा।
और पर डे का तुम 1000 डाल सकते हो, वो परफेक्ट होता है। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो अगर स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारे लिए एक टिप है कि स्टोर बहुत अच्छा बनाओ, उस पर स्टोर अच्छा बनाओ, एड्स अच्छे चलाओ और लोगों को ट्रस्ट कराओ, ठीक है। तो इससे तुम्हारी सेल्स आएंगी, मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ। करीब मैंने स्टोर पे ना, एक तो मैंने रिव्यूज़ नहीं लगाए, ठीक है, क्योंकि रिव्यूज़ पता नहीं क्या हुआ, रिव्यूज़ लगा नहीं पाया बस, ठीक है। और हाँ, एड्स वेड्स तो ठीक ही चलाई थी मैंने, बट फिर भी आए नहीं। मेरे स्टोर पे 1000 सेशन है। अब देखता हूँ मैंने गलती क्या करी है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग इज़ डेड, या फिर सभी स्कैम कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बट कोई नहीं, सीख के ही पता चलेगा, क्योंकि अगर वो पैसा कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, है ना। या तो 5000 रुपये वापस से मांग लो, या फिर खुद कमा लो, नौकरी कर लो। बाकी इसका दूसरा पार्ट आएगा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, है ना, ऐसे छोड़ थोड़ी नहीं सकते हैं, ठीक है। और एजेंसी भी मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो सोच रहा था जो 1000 रुपये बचे हुए ना मेरे पास, इसकी ऐड उड़ा चला देते हैं, पर वो भी उड़ गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। कोई नहीं। तो अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा कि यही पैसे लेना और किसी का कोर्स वोर्स खरीदना, किसी का कॉल बुक करना, किसी से सीखना, है ना। जो ये बोलते हैं यूट्यूब वीडियो पे सिखा देते हैं और फिर अपना कोर्स बेचते हैं। तो क्या क्या करते हैं, वो है एक मेरा बंदा नज़र में। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम्हें 1000 रुपये लगाया 10,000 रुपये बना दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें बहुत फेसबुक ऐड ज़रूरी है और कन्वर्जन आना भी बहुत ज़रूरी है। मैं क्या कह रहा था कि एक दिक्कत है कि शॉपिफाई का जो स्टोर है ना, उसको अगर तुम्हें अच्छा भी बनाना है ना, तो तुम्हारे पैसे लगते हैं उसमें भी। स्टोर की जो थीम होती है वो बहुत महंगी होती है भाई, बहुत महंगी, $300-400 की जो थीम होती है भाई। और जो टूल्स होते हैं वो भी महंगे होते हैं, बट कोई नहीं, उनके फ्री ट्रायल्स होते हैं, वो करके देख लूँगा। अब मेरे पास 28 तारीख तक वैलिड है ये जो शॉपिफाई का प्लान लिया है मैंने। कोई नहीं, वो तो नया अकाउंट बना के मिल जाएगा वापस, बट देखते हैं भाई। पार्ट 2 आएगा जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।